नमस्कार, अटल मत न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। भारत सरकार मात्र एक बात चाहती है, आप में सभी आप लोग भारत के नागरिक हैं, आप अपनी मेहनत और ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उसके बदले आपको प्रतिफल मिलता है, वही आपकी आमदनी है और उसी से आपका परिवार चलना है। तो आपकी मेहनत और ऊर्जा के बदले आपको क्या मिलना चाहिए? भारतीय रुपये ही मिलना चाहिए ना। ये भारतीय रुपये, भारत सरकार मात्र ₹1 चाहती है, इस पर कोई वचन खंड नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। वित्त मंत्रालय सेक्रेटरी के इस पर साइन है। उसके बाद आ जाएंगे दूसरी कौन सी करेंसी इंडिया में चलन में है? ₹2 से लेके 2000 तक के नोट, ये दूसरी करेंसी भारत में चलन में है। इस पे 3 बातें उल्लेखित है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत और इंग्लिश में गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरी बात इसमें है, मैं धारक को 500 का है, ₹100, ₹200 का है, 200, 500 का है, ₹500 अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे गवर्नर के साइन है। इट मीन्स ये गवर्नर का वचन खंड है, ये रुपया नहीं है, बिकॉज इस पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि इसके बदले रुपया देगा, मतलब ये रुपया नहीं है, रुपए की रस्सा। अब इसको अगर समझा जाए कि तो फिर रुपया क्या है? रुपये के पीछे की अगर गणित चले तो हमारे पूर्वजों के वक्त जो चलन में था, सोने और चांदी की मोहरें हुआ करती। ये चांदी का ₹1 बराबर चलन में जब था, शेरशाह सूरी के वक्त से मानक तय किए गए थे। क्या स्टैंडर्ड को या मानक को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। जिस तरह वजन का मापक होता है किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आप 1 किलो की अगर कोई वस्तु खरीदेंगे तो क्या 900 ग्राम खरीद लेंगे? मान लेंगे। इसी तरह लिक्विड में अगर आप आते हैं तो इसका मानक क्या है? इसका मानक क्या है? लीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर को आके लीटर मान लेंगे क्या? दिन का मापक हुआ 24 घंटे, समय का मापक घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, 55 मिनट मान लेंगे क्या? क्या इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? ये तो सार्वभौमिक सत्य है। नैसर्गिक कारों द्वारा मौजूदा सरकारें, सभी राष्ट्रों की मौजूदा सरकारें जो आज काम कर रही है, वो अपने देश की जनता को एक गुलामी की ओर धकेले जा रही है। और ये सब कुछ सोची समझी एक साजिश के तहत चल रहा है। और सभी सरकारें आज के वक्त में अगर काम कर रही है तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत काम कर रही है। हर सरकार अपने देश में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नई वैश्विक व्यवस्था, इसके तहत इनको पूरे वर्ल्ड पे राज करना है। और सारी व्यवस्था जो अपनी सुदृढ़ व्यवस्था थी, अपने हिंदुस्तान की जो पार्टी व्यवस्था थी, उसको सारी व्यवस्था को इन्होंने नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। अपनी नई वैश्विक व्यवस्था ये लागू करना चाहते हैं। इसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत इनके जो षड्यंत्र है, जो इन्होंने प्लानिंग की है कि पूरे समाज को, पूरी जनता को नष्ट और भ्रष्ट किया जा रहा है, सभ्यता संस्कृति का हनन किया जा रहा है। शैक्षणिक व्यवस्था वो भी उस कदर स्तर उसका भी गिराए जा रहे हैं। इसमें जो ये अपने षड्यंत्रों के तहत जो इसके लिए ये काम कर रहे हैं, उसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये अगर काम कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड को मिला के इन्हें एक राष्ट्र बनाना है। अगर ये हो गया तो राष्ट्रों का एकीकरण ही हो रहा है, अपने राष्ट्र का अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके तहत अब पूरे वर्ल्ड पे अगर राज करना है, और इसके पीछे अगर ताकत किसकी लगी हुई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म की। पूरे वर्ल्ड के जो उद्योगपति हैं, 17 सस्टेनेबल उद्योगपति हैं जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को मैनेज करते हैं। उन्होंने अब ठान लिया कि पूरे वर्ल्ड की हमें सत्ता काबिज करनी है, पूरे वर्ल्ड पे अब हमें राज करना है। तो उसके लिए उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक सारे देशों को एक मिला के नई वैश्विक व्यवस्था इन्होंने कायम की। अभी उस व्यवस्था के तहत अगर ये काम करते हैं तो सभी देशों को मिला के एक ही देश बनाना है। अगर ये हो गया तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड को मिला के सभी देशों की अपनी अपनी आर्मी है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था है, सभी को खत्म करके एक ही आर्मी चलेगी, एक ही पुलिस चलेगी, एक ही करेंसी पूरे वर्ल्ड में चलेगी।
एक ही कानून पूरे वर्ल्ड में चलेगा। अगर ये सब कुछ लागू हो गया तो हमारा तो अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और इसी के तहत आज सभी सरकारें षड्यंत्र धीरे 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 छने लोगों को उस स्तर तक करिए जा रही है। और अपने इस प्रोग्रामिंग के तहत इन्होंने रास्ता भी वो इख्तियार किया कि ये अपने जनता को बिना बताए जनता पे अपने कानून अपनी मनमर्जी थोपे जा रहे हैं। इन्हीं षड्यंत्रों के पीछे पहले भी उन्होंने लोगों को, जागरूकता लोगों में जब तक नहीं आएगी तब तक तो विरोध कर नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। समझ आ गई तो आप अपने आप उठ खड़े होंगे। पहले इसके लिए इन्होंने षड्यंत्र किया कि अगर पूरे वर्ल्ड की जनता पर अगर राज करना हो तो पहले तो जनसंख्या कम करनी पड़ेगी। इतने लोगों पे तो एक साथ राज कर नहीं सकते। एजेंडा 2030 D4 पॉपुलेशन के तहत इन्होंने 70% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की खत्म करनी थी। अब सीधा सीधा तो किसी को मान नहीं सकते, दे नहीं सकते। उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र तथाकथित बीमारी ये लेके आए कोरोना। अभी समझ की बात थोड़ी सी ये है कि कोई महामारी पहले आती है या कोई उसकी दवा, कोई वैक्सीन, वो पहले आएगी या महामारी पहले आएगी। 2014 में इन्होंने वैक्सीन का पेटेंट तैयार किया, 2016 में WHO से उसे पारित कराया और उसके बाद 2016 में ये तथाकथित बीमारी लेके आ रहे हैं। और उसमें लोगों को इस कदर पाबंद कर दिया कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लाइनों में लगा दिया। और उसी के तहत बोले वैक्सीन आप सभी को लगानी ही पड़ेगी। ये वैक्सीन किसी के बचाव के लिए नहीं, ये वैक्सीन का ग्राफीन ऑक्साइड नाम का केमिकल आपकी बॉडी में डाला गया है, जो आपकी बॉडी में आज तक बिल्कुल नहीं हुआ। ये रन कर रहा है वैसे ही एक्टिंग होके जब। और षड्यंत्र भी उस तरह का देखिए कि ये ग्राफीन ऑक्साइड अगर आपकी बॉडी में चला आ रहा है और जब ये एक्टिव होगा नर्व्स में आपके ये घूम रहा है, नर्व्स आपकी ब्लॉक हो जाएगी, तब फिर हार्ट अटैक, पैरालाइज, साइलेंट अटैक, इसके अंदर लोगों का मरना तय है। सहारा भी इन्होंने ऐसे लिया और जब मौतें होंगी तो का सिलसिला तब से ही शुरू हो रहा है। आज अपन देख रहे हैं 5 साल 4 साल 10 साल का बच्चा खेलते कूदते जा रहा है, ड्राइवर बस चलाते चलाते जा रहा है, नाचते कूदते शादी ब्याह में महिलाएं पुरुष आपके डीजे पे, उसी पे मौत हो रही है। ये सब उसी के इफेक्ट होते जा रहे हैं। और इसको बढ़ावा देने के लिए अभी 5G पे और इन्होंने कंसल्ट कर दिया। 5G की रेंज जिस जगह बढ़ेगी ग्राफीन ऑक्साइड उसी जगह एक्टिव हो जाएगा। जब जब आप 5G की रेंज में आएंगे ये आपकी बॉडी में एक्टिव हो जाएगा उन आपकी बॉडी। तो बहाने भी ऐसे ढूंढे कि जब मौतों का सिलसिला अगर लगातार जारी हो तब भी हम सीधा सा कह देंगे कि ये हमारे उससे नहीं हुआ, तो आपकी हार्ट अटैक से मौत हुई या उससे मौत हुई। उस वक्त देखिए कि माननीय PM महोदय तब आपके सर्टिफिकेट, जब वैक्सीन के सर्टिफिकेट आपने निकाले थे तब उनका